आज ही डाउनलोड कीजिए। कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा। कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। भाई मन्ना है डॉक्टर दौलत बेग और डॉक्टर लक्ष्मी किरण से मिलना है। आप दोनों को डॉक्टर साहब से एक साथ मिलना है या अलग अलग मिलना है? देख भाई, यो से है हमारी लुगाई और इनने मिलना से है डॉक्टर लक्ष्मी किरण से और मन्ने मिलना है, इलाज करवाना है डॉक्टर दौलत बेग। आप दोनों एक साथ अंदर जाना चाहते हो या अलग अलग? अजी ये कौन सा है जो इतनी पूछताछ करने लगे है? मोहतरमा, मैं यहाँ का गार्ड हूँ। पर तू तो मालिका की तरह बात कर रहा है सर। माफ कीजिएगा, ये मेरी ड्यूटी है। खैर, आप दोनों ने डॉक्टर साहब से मिलने का वक्त लिया है? अरे हाँ भाई, डॉक्टर से ना मैंने अपार्टमेंट ले रखा सर, फोन पे बात हो रखी है उससे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। कोई मरीज आया है? हाँ मैडम जी, एक नहीं दो आए हैं और वो भी दोनों मियाँ और बीवी हैं। अरे हाँ, वो सुनील और राधा होंगे, फोन किया था उन्होंने। जनाब, मुझे तो ये दोनों मरीज करोड़पति लग रहे हैं। अरे यो तो घना टाइम लगा रही है सर, जाने कट्ठे रह गया यो। हमारी बात मानो तो भीतर चलते हैं। फोन तो तने किया था ना डॉक्टर साहब को? फोन तो मैंने किया सर। चलते हैं। तो चल भी था। मैं दावे से कह सकता हूँ ये दोनों मरीज मोटी आसामी है। अरे गार्ड भाई, यो के बकवास कर रहा है तू? तो मैं आसाम का नहीं सू, हरियाणा का ना जाट सू मैं, जाट। ये भाई समझ में बात? अच्छा, मुझे लगा आप आसाम से आए हैं। आपको डॉक्टर साहब से मिलना है ना, तो मिलो और मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, तशरीफ रखिए। तशरीफ? ये तशरीफ क्या चीज होवे से? इनका मतलब है आप दोनों बैठ जाइए। अरे बैठ भाई बैठ। तो बताइए मैडम, क्या बीमारी है आपको? डॉक्टर जी, पहली बात तो यो से कि हमारा नाम मैडम जी कोई नहीं, हमारा नाम राधा कुमारी से। और दूसरी बात, हमारे को ना कुछ दिनों से सांस फूलन की बीमारी हो गई। छोटा मोटा काम करने में भी हमारी जान निकले। कोई बात नहीं, कुछ लोगों को कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। आप इत्मीनान रखिए, यहाँ पर आपका इलाज जरूर होगा। आप जरा मेरे पास आइए। बैठ, सांस लीजिए, धीरे धीरे, डीप ब्रेथ। नींद आती है रात को? आंखें दिखाइए।
थोड़ा घूम जाइए। डीप ब्रेथ। मुड़ जाइए। नाखून दिखाइए। देखिए, आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी, लीवर और गुर्दे सबकी जांच करनी पड़ेगी। लो, इसमें पूछणगी के बाद से जो भी टेस्ट करने हैं कर लो। आप समझे नहीं, ये सारे टेस्ट हमारी क्लिनिक में नहीं होते। अरे यहाँ नहीं होता तो कितो होवे? हमारी क्लिनिक के बराबर एक पैथोलॉजी लैब है, आपको वहां जाकर ये सारे टेस्ट करवाने होंगे। डोंट वरी, मैं आपके सारे टेस्ट आपको पर्ची पर लिख कर देती हूँ, ठीक है? ये लीजिए। जी मैडम। देखिए, इन्हें लैब में लेकर जाइए और इनके सारे टेस्ट करवा लीजिएगा, ठीक है? मैंने सारे टेस्ट पर्ची पर लिख दिए हैं। आइए। चेक कर लेता हूं मैं अभी। तो लंबी सांसें लीजिए। पीछे थोड़ा लंबी सांस लीजिए और जोर से। इधर आ जाइए, आंखें दिखाइए। देखिए सेठ जी, आपको जबरदस्त नजला है। नजला वैसे मामूली बीमारी है, लेकिन इसका असर अगर दांतों पे गिर जाए तो पोपला बना देता है, सर पे गिर जाए तो गंजा हो जाता है आदमी, और अगर फेफड़ों पे इसका असर पड़ जाए तो ये बीमारी टीबी में तब्दील हो सकती है। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप तो मुझे इस बीमारी के इलाज की दवा दे दो बस। अरे कुछ नहीं सेठ जी, इसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने हो। मिसाल के तौर पे फेफड़ों का, गुर्दों का, लीवर का, शुगर का, वगैरह वगैरह। और हाँ, उसकी जो रिपोर्ट आएगी ना, वो आप मुझे ला के दिखा दीजिए और फिर मैं उसके मुताबिक आपको दवाई दे दूंगा। डॉक्टर साहब, जो कहोगे वो सारे टेस्ट मैं करवाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं। ये लीजिए। और हाँ, हमारी क्लिनिक के बगल में ही वो लैब है जहां आपकी बेगम साहिबा अभी अभी गई हैं। आप भी वहां जाइए और ये सारे टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है? और हाँ, हमारे चेकअप करने के आप दोनों के 2000 रुपये, ये पैसे आप डॉक्टर लक्ष्मी को दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। जी। डॉक्टर साहिबा, ये फीस के 2000 रुपये। थैंक यू। मैं बाद में मिलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर लक्ष्मी, आप लैब के मैनेजर को फोन लगाइए कि सुनील और उसके बेगम का टेस्ट कम से कम 1 लाख रुपया में होना चाहिए, और 50% जो हमारा कमीशन बनता है वो आज ही अपने असिस्टेंट के हाथों हमारे पास भिजवा दें। अभी करती हूँ। हेलो मैनेजर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा, आप सुनाइए, कैसे फोन किया? 2 मरीज भेज रही हूँ आपके लैब में, बस आते ही होंगे। दोनों मियाँ बीवी हैं, बड़ी आसामी हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है उनके पास। मैं समझ गई, उनके वो टेस्ट करने हैं जो नहीं करने चाहिए, और अच्छी खासी रकम भी उनसे वसूल करनी है। क्या बात है, कितने समझदार हैं आप तो बिना बोले सब कुछ समझ जाते हो। इतने दिनों से आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो एक दूसरे का मिजाज तो पता चल ही जाता है। तो फिर आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद कि हमारा
50% कमीशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ध्यान ही नहीं रखूंगा, बल्कि दोनों मरीजों से फारिग होकर आपका 50% कमीशन आप तक पहुंचा भी दूंगा। वेरी गुड, ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। बेग साहब जी? अगर ऐसी बड़ी असामियां बड़ी तादाद में अगर हमारी तरफ चली आए ना, तो यकीन मानिए हमारी जायज फीस के अलावा लाखों रुपए हम सिर्फ कमीशन पे कमा सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, आप जिसे कमीशन कह रही हैं वो हम जैसे पेशेवर डॉक्टर का पैदाइशी हक है। अरे जनाब, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। नहीं मिल सकते आप। कोई मुश्किल नहीं ना होगा? अरे वाह, नहीं नहीं, ये तो हर मुश्किल का हल है। क्यों लक्ष्मी जी? कोई मरीज है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत जोरों का मरोड़ उठ रहा है डॉक्टर साहब, और सीने में रुक रुक करके जलन और जोरों का दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, अल्लाह के वास्ते कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। यहाँ हर दर्द का इलाज होता है। आप आइए, इधर आके बैठिए। आइए आइए, यहाँ आइए, आइए, संभल के। डॉक्टर साहब, अरे वाह, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। बैठिए, आराम से बैठिए, बैठिए। घबराइए मत, मैं चेक कर लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सांस लीजिए लंबी। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ हो रहा है? डॉक्टर साहब, यहाँ? इसे तो मामूली गैस है, इसी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस दर्द से निजात दिलाइए डॉक्टर अरे साहब। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए कुछ टेस्ट आपको कराने होंगे, मिसाल के तौर पे फेफड़ों का, गुर्दों का, आंखों का, शुगर वगैरह वगैरह, तभी तो आपको मुनासिब दवा दी जा सकती है। हम सब टेस्ट कराने के लिए तैयार है डॉक्टर। अच्छा, पहले इस दर्द से राहत तो मिल जाए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैं लिख देता हूँ टेस्ट। ये लीजिए, हमारे इस क्लिनिक के बगल में वो लेबोरेटरी है, वहां जाइए और ये सारे टेस्ट करवा लीजिए। और हाँ, इसकी रिपोर्ट जरूर हमें लाके दिखा। जरूर डॉक्टर साहब। और सुनिए, हमारे फीस के 1000 रुपये हुए, वो आप डॉक्टर लक्ष्मी को दे दीजिए। जाइए। आराम से। शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, लैब के मैनेजर को फोन कर दीजिए, एक मरीज हमने और भेजा है। अभी कर देती हूँ। हेलो मैनेजर साहब, ओके, थैंक यू, बाय। डॉक्टर बेग, हम मरीजों को उल्लू बनाकर उन्हें पूरी तरह लूट रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? डॉक्टर लक्ष्मी, हमने और आपने एक डॉक्टर बनने के लिए 50-50 लाख रुपए डोनेशन दिए। कॉलेज की फीस, हॉस्टल के खर्चे, एक डॉक्टर बनने के लिए 1.25 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते। हम क्या करें? हम अगर इसी तरह से अगर पेशेंट को बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो हम पैसे कैसे वसूल करेंगे? और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि जितने पैसे डॉक्टर बनने में हमारे खर्च हुए, उसके तो आधे पैसे भी वसूल नहीं हुए हैं डॉक्टर साहिबा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं
बिल्कुल ही जायज कर रहे हैं। इसीलिए तो जिनके बच्चे नॉर्मल भी पैदा हो सकते हैं उनको भी कुछ ऐसे ही जच्चाओं का हवाला देकर जबरदस्ती ऑपरेशन करवा देती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी, मुझे यहां पर एक शेर पढ़ने को दिल चाहता है। इरशाद। इस दुनिया में दौलत के सिवा सब कुछ बेकार है। इस दुनिया में दौलत के सिवा सब कुछ बेकार है। जिसके पास दौलत नहीं वो बिना पेट्रोल की कार है। धोखे से हासिल हो या मेहनत से मिल जाए, पैसा ही यहां पे करवाता और खुशी का दीदार है। क्या बात है? डॉक्टर साहब, ये दिनेश मिश्रा का एक्सरे रिपोर्ट है, प्लीज आप चेक कर लीजिए। ठीक है। डॉक्टर बेग हैं? आपने वक्त लिया है? वो वक्त ले चुका हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए। आपकी एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई है। एक्सरे रिपोर्ट? लेकिन आपके एक्सरे रिपोर्ट से एक बात साफ है कि आपके जिस्म के अंदर जो फेफड़े नाम का एक कमरा था, उसके आसपास की सारी दीवारें गिर चुकी हैं। तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, मैं फिर से नई दीवार बनवा दूंगा। आप दीवारों की चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, मेरा साला ईंटों के भट्टे का मालिक है। देखिए, आप समझ नहीं रहे। एक फेफड़ा खराब हो चुका है और दूसरा फेफड़ा पूरी तरह खराब होने की तैयारी कर चुका है। अब क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, आप हमेशा के लिए सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, इससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं हमेशा के लिए सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात तो बताइए कि मैं सिगरेट पीना शुरू कब करूं? मतलब? अभी आपने कहा था कि सिगरेट पीना छोड़ दो, अब सिगरेट छोड़ने के लिए मुझे पकड़नी भी तो पड़ेगी। अरे आप पीते नहीं हो तो शुरू क्यों करोगे? जब आप छोड़ने की सलाह दोगे तो मुझे पीनी तो पड़ेगी। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। बैठिए, कहिए क्या बीमारी है आपको? बीमारी? बीमारी तो आप बताएंगे डॉक्टर साहिबा। वैसे थोड़ी देर पहले मैंने अपनी एक्सरे रिपोर्ट आपको भिजवाई थी। ओ, तो वो एक्सरे आपका है? जी डॉक्टर साहब। सॉरी, ये लीजिए डॉक्टर। दीजिए। मैंने तो अंदर आते ही कह दिया था कि मैंने एक्सरे नहीं निकलवाया, तो फिर रिपोर्ट कैसी? तो आपको क्या बीमारी है? मुझे कोई बीमारी नहीं है डॉक्टर साहब। तो हमारे क्लिनिक में क्या आप घूमने के इरादे से आए? ये कोई जरूरी तो नहीं, कोई बीमार हो तो ही आपके पास है, किसी और काम से भी तो आ सकता है। तो बताओ फिर किस काम के लिए आया हो? आपकी बेगम साहिबा ने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ भेजा? क्यों? दरअसल मैं प्लम्बर हूँ और आपके घर का नल खराब हो गया था और मैंने उसे ठीक कर दिया। तो ये बताने के लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी बेगम साहिबा ने कहा है नल रिपेयरिंग का जो भी पैसा बनता है वो मैं आपसे ले लूं। ठीक है ठीक है, कितना पैसा देना आपको? 500 रुपए सर। 500 रुपये? अरे 500 में तो भाई नया नल आ जाता है। डॉक्टर साहब, नल रिपेयरिंग करने के तो 300 रुपए ही हुए और 200 रुपए रिक्शे का आने जाने का भाड़ा भी तो बनता है। ये लीजिए 500 रुपये आपके। जी शुक्रिया। ये एक्सरे आपने कहाँ से निकलवाया? मेरे घर के पास में एक लैब है, बस वहीं से निकाला था। तभी तो ये एक्सरे नहीं चलेगा। तो अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहिबा? देखिए, हमारे क्लिनिक के बराबर ही एक पैथोलॉजी लैब है, आप वहां से ही ये रिपोर्ट फिर से निकालिएगा। और सिर्फ ये एक्सरे रिपोर्ट ही नहीं, उसके साथ कुछ और जांच भी करा लीजिए। मगर क्यों डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर आप है या मैं? डॉक्टर तो आप ही हैं ना। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। आपको जो टेस्ट करवाने हैं मैं सारे पर्चे पर लिख देती हूँ, आप उसी लैब से करवा लीजिएगा। और उसके साथ साथ आपको और भी कुछ टेस्ट करवाने होंगे, सिर्फ ये एक्सरे नहीं, ठीक है? और रिपोर्ट मुझे लाकर दीजिएगा और जल्द से जल्द आप ये टेस्ट करवाएंगे। जी डॉक्टर। और हमारे फीस के 1000 रुपये आप हमें देंगे। 1000 रुपये? हाँ जी।
शुक्रिया। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। वैसे इनको बीमारी क्या थी? कल लैब से इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, तब बीमारी का भी पता चल जाएगा। तो इस बात की खबर लैब मैनेजर को भी कर दीजिए। हमारा लैब मैनेजर बहुत समझदार है, उसे बार बार फोन करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात भी जायज है। नाजायज बातें तो हम करते ही नहीं। डॉक्टर बेग और डॉक्टर लक्ष्मीकिरण अंदर है? हाँ है, लेकिन थोड़ा छोटी सी बीमारी को बड़ा बना देते हैं। छोटी सी बीमारी को बड़ा बना देते हैं। हो पेट में दर्द तो बुखार की दवा देते हैं। हर एक बीमारी का इलाज करते हैं हम ही वो डॉक्टर हैं, हर बीमारी को बड़ा बना देते हैं। लगता है कोई मरीज आ रहा है। आप दोनों डॉक्टर को हमारा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, तशरीफ रखिए, आइए। जी शुक्रिया, बैठिए। डॉक्टर दौलत बेग साहब, कहिए क्या तकलीफ है आपको? हुजूर, बीमारी हमें नहीं, ये दिव्या हैं, मेरी दूर के रिश्तेदार हैं। इनके दोनों गुर्दे खराब हो गए, बस इनके लिए नए गुर्दों की जरूरत है ताकि इन्हें नई जिंदगी मिल जाए। लेकिन सर, गुर्दा ऐसे ही नहीं मिल जाता। अगर किसी की मजबूरी हो और अगर कोई अपना गुर्दा देना चाहता हो तो ही हम गुर्दे का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन हमने तो सुना है कि आप गुर्दे का इंतजाम कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको मुंह मांगी रकम से भी ज्यादा रकम देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। लेकिन मैडम, गुर्दा ऐसे नहीं मिलता। अगर कोई पथरी का मरीज एडमिट हो जाए तो हम ऑपरेशन के आड़ में उसका गुर्दा निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर ऐसा कभी कभार होता है। डॉक्टर साहिबा, अगर कोई पेशेंट मिल जाए तो आप एक गुर्दा कितने में बेचती हैं? देखिए जनाब, महंगाई बहुत बढ़ गई, इसलिए आजकल एक गुर्दा कम से कम 5 लाख रुपए में मिलेगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, लेकिन बस जल्द से जल्द हमें गुर्दा चाहिए। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर कक्कड़, वो भी पथरी के साथ साथ गुर्दा निकालने में माहिर है। मैं उनसे बात करके देखती हूँ, अभी कॉल लगाती हूँ। हेलो डॉक्टर कक्कड़ जी, मैं लक्ष्मी किरण बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर लक्ष्मी, बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। दरअसल बात यह है डॉक्टर कक्कड़, एक साहब है, उन्हें गुर्दे की सख्त जरूरत है। आपने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया है। आज ही एक पथरी का मरीज ऑपरेशन करने के लिए एडमिट हुआ है। कल तक गुर्दे का इंतजाम भी हो जाएगा। लेकिन क्या डॉक्टर कक्कड़? रकम कुछ ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। कितनी ज्यादा देनी पड़ेगी? 3 लाख रुपए, वो भी सिर्फ आपके लिए। डॉक्टर कक्कड़, मैं आपको 4 लाख दिलवाऊंगी। फिर तो आपका काम हो गया समझ। मैं आपको कल फोन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलो, गुर्दे का इंतजाम तो हो गया। आप 2 लाख पेशगी दे दीजिए और कल सुबह इन्हें लेकर आइए। 2 लाख नहीं, आप दोनों को कई सालों की सजा होगी। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? मजाक हम नहीं, मजाक आप दोनों कर रहे हैं मरीजों के साथ। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप दोनों सुनील और राधा को जानते हैं? क्या वो हमारे पेशेंट है? वो दोनों मरीज नहीं, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं। क्या? जी हाँ, हम दोनों क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं।
और हमने आपकी सारी बातों को और सारी हरकतों को खुफिया कैमरे में कैद कर लिया है। देखिए जनाब, ये तो मैं जान गया हूं कि आप क्राइम ब्रांच से हैं। दूसरे ऑफिसर की तरह अगर कुछ लेते के बाद खत्म हो सकती है तो ये नहीं सुधरेंगे। कम ऑन ऑफिसर्स, अरेस्ट देम। लालच बुरी बला है, ये ईमान को खा जाता है। सख्त सजा का फंदा देखो गले में पड़ जाता है। लोगों को देना जिंदगी डॉक्टर का है पेशा। छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा। कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। किया नहीं तो करके देख लो। या जिन्होंने बुरा काम किया है उनके घर चल के देख लो। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो चंद रुपयों के लालच में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन उनका अंजाम भी वही होता है जो गलत काम करने वालों का होता है। सवाल तो मेरा एक ही है, मगर जवाब उसके कई हो सकते हैं। ऐसा कौन सा सवाल है जनाब, पूछिए, चुटकी बजाकर जवाब दे देंगे, क्योंकि हम खानदानी हैं। यही सवाल है मेरा। ये कौन सा सवाल है भाई? मीर साहब, दरअसल आप दिन में कम से कम 100 मर्तबा आप हर बात में यही बोलते हैं कि हम खानदानी हैं। वो तो मियां हम हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दूसरे लोग गैर खानदानी हैं? लालच बुरी बला है, ये ईमान को खा जाता है। सख्त सजा का फंदा देखो गले में पड़ जाता है। लोगों को देना जिंदगी डॉक्टर का है पेशा। छोटी सी बात बड़ी हताशा। छोटी सी बात बड़ी हताशा।